बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारे पास दूसरा केस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक और जो इस्तेमाल होता है डिस्काउंटिंग होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज हैं। अमजद सोल्ड द गुड्स टू सोहेल वर्थ Rs 15,000 on 1st January 2005. He draw a bill of exchange for Rs 50,000 on the same date, payable after 3 months. Sohail accepted the bill and returned it to Amjad. On 4th February 2005, Amjad discounted the bill at his bank at 15% per annum. On the due date, the bill was honored by the acceptor. Show the entries in the book of Amjad and Sohail. तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि जो बंदा अशिया फ़रोख्त करता है उसके पास जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट शुदा मौजूद होता है तो वो अगर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहे कि वो अपना बिल बैंक में बेच दे और मुकर्रर तारीख से पहले अपने पैसे वसूल कर दे। अब जितना अरसा वो पहले पैसे इस्तेमाल करेगा उसी हिसाब से उसको बैंक को इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। हाँ, जो एक्सेप्टर है उसका इंटरेस्ट से कोई तल्लक नहीं होता है। ये जो इंटरेस्ट होती है ये ड्रार को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जो एक्सेप्टर होता है यानी कि जो ड्राई होता है उसने सिर्फ़ और सिर्फ मुकर्रर तारीख पर अमाउंट की अदायगी करनी होती है। यहाँ पर अमजद ड्रार है, ड्रार ऑफ बिल है, और सोहेल जो है वो ये ड्राई है, इस पर बिल जारी किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज हैं अभी हम उन पे बात करते हैं। अमजद अशिया फ़रोख्त कर रहा है और सोहेल अशिया परचेज़ कर रहा है। तो हम अमजद के जर्नल में सेल की एंट्री पास करेंगे और फिर हमारे पास सोहेल का जर्नल है, इसमें हम परचेज़ की एंट्री पास करेंगे। तो डेट है हमारे पास जनवरी 1, तो ये हमारे पास है जी 2005। तो ये कर रहा है जी अशिया फ़रोख्त कर रहा है, तो इसकी बुक में एंट्री होगी सोहेल अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास 15,000 से डेबिट और 15,000 से क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे हम, गुड्स सोल्ड फॉर 90 days, क्रेडिट। अब यही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे परचेज में, सोहेल के परचेज जर्नल में ये एंट्री होगी हमारे पास। तो डेट वही डेट है जी 1 जनवरी। परचेजेज अकाउंट, टू अमजद अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास 15,000 और 15,000, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन जो है हमने सेम ही लिखी है, सिर्फ वहाँ पर जो है वो गुड्स सोल्ड थी और यहाँ पर गुड्स परचेज्ड हैं, इतना सा डिफरेंस है। अब सेम डेट को जो बिल है वो ड्रा हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। ड्रा बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन सेम डेट। तो अमजद बिल ड्रा कर रहा है और सोहेल एक्सेप्ट कर रहा है। अमजद को एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो रही है, तो ये अपनी बुक में एंट्री पास करेगा बिल
बिल रिसीवेबल अकाउंट, और जिससे एक्सेप्टेंस वसूल हो रही है यानी कि सोहेल अकाउंट। अमाउंट हमारे पास वही है जी 15,000, सेम अमाउंट का बिल है, पूरी अमाउंट का बिल है। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 90 डेज, 90 डेज और 3 मंथ, 3 मंथ का बिल था जी। अब इसको जब एक्सेप्टेंस वसूल हो रही है तो उसी वक्त सोहेल का जो जर्नल है, सोहेल उसी बिल का जो है वो एक्सेप्टर है, तो इसकी बुक में हमारे पास एंट्री होगी अमजद अकाउंट, टू बिल पेएबल, पेएबल अकाउंट, इसके बाद है नरेशन, acceptance given at 3 month, इसके बाद ऑन 4th February 2005 अमजद डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक एट 15% पर annum। तो अब बिल जो एक्सेप्ट हुआ था, एक्सेप्टेड जो डेट थी वो थी 1 जनवरी 2005। डिस्काउंट जो बिल हो रहा है वो हो रहा है 4 फरवरी। तो बिल 3 मंथ का था। अब जो हमारे पास जब हमने बिल डिस्काउंट कराया है तो उस वक्त ड्यू डेट्स को 2 मंथ बाकी थे। तो हमारे पास हमने डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करनी है। बिल है हमारे पास 15,000, डिस्काउंट की परसेंटेज है हमारे पास 15%। एनुअली जो डिस्काउंट की अमाउंट आती है वो आती है 2,250, जबकि हमने बिल 2 महीने के लिए डिस्काउंट कराया यानी कि 2 मंथ अभी इसके बाकी हैं। तो हमारे पास जो डिस्काउंट की अमाउंट आएगी वो आएगी 375। ये हमने डिस्काउंट की अमाउंट लिखनी है। अब हम इसको जर्नल एंट्री में पास करते हैं। अब डिस्काउंटिंग के हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। अब हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट हमने कैलकुलेट की है। डिस्काउंट की अमाउंट है हमारे पास 375। टोटल जो बिल हमने डिस्काउंट कराया वो कराया हमने 15,000 का। अब 15,000 में से हम 375 को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचेगी ठीक है जी 14,620।
5। ये बिल हो गया डिस्काउंट। अब bill discounted at 15% 2 months before its ड्यू डेट। तो अब जो डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है, इसका जो एक्सेप्टर होता है, यानी कि जहाँ पर हम जो सोइल की बुक बना रहे हैं, इसके साथ किसी किस्म का तल्लक नहीं होता है। इसका तल्लक सिर्फ और सिर्फ यह है कि इसने अमाउंट अदा करनी है। अब इसने जो अमाउंट अदा करनी है, इसने सेम एंट्री जैसे हमने पहली प्रॉब्लम में एंट्री की थी, इसने सिंपल एंट्री करनी है। अब ड्यू डेट बनती है 4 अप्रैल को 2005। इसने सिर्फ और सिर्फ जो बिल की अदायगी कर देनी है। तो हमारे पास एंट्री होगी जी बिल पेएबल अकाउंट सोइल की बुक में। $15,000। एक्सेप्टेंस पेड ऑन प्रेजेंटेशन बाय द बैंक, यानी कि जो एक्सेप्टेंस अदा कर रहा है ये बैंक को अदा कर रहा है, क्योंकि बिल जब डिस्काउंट हो गया उस वक्त बिल जो है वो बैंक के पास चला गया है। अब उसका आमजद के साथ कोई तल्लक नहीं है। इस प्रॉब्लम में बैंक की बुक रिक्वायर नहीं है, लेकिन अगर बैंक की बुक किसी प्रॉब्लम में दी जाए तो आप एंट्री इस तरह से करेंगे। 4 फरवरी 2005 को बिल जो है वो बैंक में पेश किया गया, यानी कि डिस्काउंट कराया गया। तो एंट्री होगी बैंक को बिल रिसीव हुआ है जी, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू अमजद अकाउंट। अमजद से जो है वो बिल रिसीव्ड, इस बैंक ने रिसीव किया है। टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट जो है वो ये बैंक के लिए रेवेन्यू है। तो बिल रिसीवेबल था हमारे पास 15,000 का। अमजद को जो अमाउंट अदा की गई है वो 14,625 और डिस्काउंट की अमाउंट है 375। बिल डिस्काउंटेड and present value of bill 14,625 transfer अमजद अकाउंट। उसके बाद हमारे पास दूसरी एंट्री होगी, यानी कि 4 अप्रैल कैश अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट, फुल जो अमाउंट है बिल की वो रिसीव्ड हो गई है। रिसीव्ड द फुल वैल्यू ऑफ बिल फ्रॉम एक्सेप्टर।